1999 में एलोन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में ईबे ने $105 बिलियन में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग $100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा $70 मिलियन से $40 बिलियन बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके मां बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके मां बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, और कुछ ऐसा ही किया यूपी के वाराणसी की 75 साल की अमरावती देवी ने अपने बेटे के लिए, जिसका बेटा आज से 4 साल पहले फ्रूट की गाड़ी लेके नेपाल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सामने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले की मौत हो गई। तब नेपाल पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया, लेकिन बेटे का नेपाल पुलिस से यह कहना था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली गाड़ी की वजह से हुआ। लेकिन नेपाल पुलिस ने इसका यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी, जो कि उस बूढ़ी मां के पास नहीं थे। फाइनली ये बूढ़ी मां एक तख्ती पर अपने बेटे की रिहाई की गुजारिश लेके वाराणसी के सड़कों पर 4 साल तक घूमती रही, और फिर इस मां के 4 साल का संघर्ष काम आया और बीएचयू के छात्रों की मदद से नेपाल से उसके बेटे को रिहा करवाया गया। आपको इस मां के संघर्ष की कहानी कैसे लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में तो आगे हैं ही, वो लोग नेचर का भी पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि नेचर है तो इंसान का अस्तित्व है। बिना नेचर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, वहां पर एक न्यूज़पेपर चलता है जिसका नाम है ग्रीन न्यूज़पेपर। अब क्या खास बात है इसकी, आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे। उस ग्रीन न्यूज़पेपर के अंदर छोटे छोटे से बीज डाले हुए होते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ के उसे मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से पौधे उगाएंगे। ओह माय गॉड, है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सरकारी तंत्र में घूसखोरों का क्या परमानेंट इलाज है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी के बस्ती जिले के किसानों से जब वहां के सरकारी कर्मचारियों ने घूस मांगी तो उसके बाद जो किसानों ने सबक सिखाया वो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअली वहां के सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से घूस मांगा तो उसके बदले में किसानों ने एक बोरा लिया और उसमें 40 सांपों को भरा, और उसके बाद वही बोरा सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस में छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया। आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को अकल तो आ ही गई होगी। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपको क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, जहां एक और कोरोना के डर के चलते हम लोग घर बैठ गए, हमारा धंधा पानी सब बंद हो गया। अब कहीं जाके हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत इत्मीनान से। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार इसी कोरोना काल में एक फिल्म शुरू करते हैं और उसे खत्म करके भी आ जाते हैं। जी हां गाइस, अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम दुनिया की ऐसी पहली फिल्म बन गई है जिसकी शूटिंग कोरोना काल में ही शुरू की गई और कोरोना काल में ही इसकी शूटिंग खत्म भी कर दी गई। ओह माय गॉड, और इसके लिए अक्षय कुमार ने पूरी टीम को धन्यवाद कहा है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। गाइस, आजकल के युवा ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान देते हैं और उसी से वो नाम कर जाते हैं।
जैसे कि झांसी की 16 साल की कल्याणी, वो अभी सिर्फ 12वीं क्लास में है और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक एसी बनाया है जिसकी कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। गाइस, उस एसी की कीमत है मात्र 1800 रुपए। जी हां, आप ठीक सुन रहे, 1800 रुपए। अब आप लोग कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो सोलर एनर्जी से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी एसी के मॉडल को आईआईटी दिल्ली ने नेशनल लेवल मॉडल कंपटीशन में सेलेक्ट किया है और ये देखने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कल्याणी को वहां पर एक सेमिनार के लिए भी इनवाइट किया है। गाइस, है ना ये गर्व की बात।